हेलो फ्रेंड्स। आज की जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, ये कहानी है नंगला चोखा गांव की। जहाँ पर एक लड़की रहती है, परिवार रहता है। और वहाँ पर एक लड़का था, विष्णु गौतम नाम का। और जो चोरी चकारी लूटपाट करना, उल्टे सीधे कामों में वो जेल जाता रहता है। उसका यही काम होता है कि वो इधर उधर से उल्टे सीधे ही काम किया करता था। और अपने घर में इसी तरह से वो सहारा लगा रहा होता है। घर में कोई और नहीं, सिर्फ उसकी माँ होती है। और माँ बेटे बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहते हैं। माँ अपने बेटे को बहुत प्यार करती है, उसकी गलत हरकतों के बावजूद भी। तो जो वो 14 साल की लड़की होती है, वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। उन दोनों में ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन हो जाता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे में कहाँ लेकर जाऊँ। तो वो बोलती है, तुम तो बहुत अच्छा कमा लेते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं इतने में ही खुश हूँ। तो विष्णु गौतम नाम का जो लड़का होता है, वो उस लड़की को लेकर वहाँ से गांव से फरार हो जाता है। और गांव से फरार हो जाने के बाद में वो उसे एक अपने रिश्तेदार के यहाँ जाकर रख देता है। रखने के बाद इसी बीच ऐसा होता है कि विष्णु गौतम को पुलिस पकड़ लेती है और वो जेल में 2-3 महीने के लिए चला जाता है। और जब वो लौट कर नहीं आता तो वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि एक तो रिश्तेदार के यहाँ रह रही होती है। तो और फिर दूसरा जाए तो अब जाए कहाँ, विष्णु गौतम का कोई पता नहीं होता। उसके बाद में तो वहीं पर हाथरस में वो ले जाके उसे रखता है। तो वहीं पर एक और लड़का आता है, जो वो भी नंगला चौखा का गांव का ही रहने वाला होता है। हाथरस में वो उससे मुलाकात होती है उसकी लड़की से। तो वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, मिलने लगते हैं। और इसी बीच वो लड़की कहती है कि विष्णु गौतम तो यहाँ पर नहीं आया और पता नहीं वो आएगा भी या नहीं आएगा। ऐसा करते हैं, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। तो वो लड़का जो होता है, वो उस लड़की को तिवरज नामक गांव में ले जाता है। तिवरज गांव होता है, वहाँ पर उस लड़की को ले जाता है। और वहाँ जाने के बाद में उनकी अच्छे से लाइफ चल रही होती है, 2 बच्चे भी उनको होते हैं। और वो शादी करने के बाद में फिर अपना हंसी खुशी रहते हैं। तो इधर विष्णु गौतम जो था, उस पर उस लड़की को उठाने का, भगाने का आरोप लग जाता है। तो इसी बीच होता क्या है कि वहीं पर किसी एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है और वो लड़की मारी जाती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर 14 साल की ही वो लड़की होती है। तो वो जो वहाँ से नंगला चोखा गांव से भागी थी वो लड़की, अपने कपड़े, अपनी आईडी, अपना पर्स जो भी वहाँ से लाई थी, वो सब उस लड़की के ऊपर डालकर चली जाती है। लड़की का चेहरा कुचल दिया जाता है, तो वो पहचानने में भी नहीं आता। और वो वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी बिताने लगती है। लेकिन लोगों को, कुछ को ये पता था कि विष्णु गौतम ही उस लड़की को लेकर गया है। तो इसी बीच विष्णु गौतम पर पुलिस का शिकंजा पूरी तरह कसा रहता है। उसके बाद में जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो कह देता है कि मुझे नहीं पता, मैंने उस लड़की को नहीं मारा। हाँ, मैं लेकर ज़रूर गया था, लेकिन मैंने उस लड़की को नहीं मारा। उसके इन बातों पर कोई यकीन नहीं करता और उस इंसान को जेल में डाल दिया जाता है। जब भी उसकी माँ उसके मिलने के लिए जाती है तो वो अपनी माँ से यही बोलता है पुलिस थाने में कि माँ, मेरे पे विश्वास करो, मैंने खून नहीं किया है, मैंने उस लड़की को नहीं मारा। तो माँ बहुत ज़्यादा तंग परेशान दुखी रहती है, तो वो आध्यात्म की ओर चली जाती है। तो वहाँ पर जो गुरुजी थे, कथावाचक जो कथा किया करते थे, उनका नाम था श्री उदय कृष्ण शास्त्री। तो उदय कृष्ण शास्त्री के उसमें वो चली जाती है और वहाँ पर उनकी कथा सुनना, उनकी बातें सुनना, उसी में वो अपने आप को रमा लेती है। माँ को ये पता होता है कि बेटा अब वापस नहीं आएगा। तो एक दिन वो उदय कृष्ण शास्त्री जी महाराज से कहती है कि महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा ये बेटा है। वो अपने बेटे की फ़ोटो दिखाती है और वो लड़की की भी फ़ोटो उसके पास में होती है कि ये लड़की और इस लड़की के मर्डर में मेरा बेटा अंदर है, पुलिस थाने में है, जेल में बंद है और उसके छूटने की भी कोई उम्मीद नहीं है। तो आप कुछ तो करिए जिससे कि मेरा ध्यान इधर से भटके। लेकिन मेरा बेटा यही कह रहा है कि मैंने खून नहीं किया है, मैंने खून नहीं किया है। तो महाराज, फिर वो लड़की कहाँ चली गई? तो महाराज की आंखों में वो तस्वीर उतर जाती है, वो लड़की क्योंकि बहुत प्यारी सी, बड़ी सुंदर होती है। तो एक दिन जो महाराज उदय शास्त्री जी होते हैं, उदय कृष्ण शास्त्री जी, वो तिवरज नामक गांव में कथा वाचन के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर जब वो कथा कह रहे होते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि एक सुंदर सी लड़की, 21 साल की जिसकी उम्र है, लगभग 7 साल की बाद ये बात होती है। और बड़ी सुंदर सी एक लड़की है जो प्रसाद वितरण कर रही है। और बड़े ही सुखपूर्वक वो सभी को प्रसाद बांट रही है और खिला रही है।
तो उदय कृष्ण शास्त्री टकटकी लगाए उस लड़की को देखे जाते हैं। तो इस पर वहाँ के जो 2-4 लोग शास्त्री जी के पास होते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप इस लड़की को इस तरह से क्यों देख रहे हैं? यह तो पिछले 7 सालों से यहाँ रह रही है और इसके 2 बच्चे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं बस ऐसे ही देख रहा हूँ कि बड़ी सज्जनतापूर्वक ये प्रसाद वितरण कर रही है। तो इसी बीच जो उनके 2 अनुयायी होते हैं उनको वो उस लड़की का पीछा करते-करते उसके घर तक भेज देते हैं और जब जिस गाँव में वो रहती है वहाँ जाकर वो उसकी पूछताछ करते हैं तब वो बताते हैं कि इसका नाम तो ये है। नाम मतलब वो अपना बदल लेती है और तो वहाँ जाकर पता चलता है कि ये पिछले 7 साल से इस लड़के के साथ में रह रही होती है और इसके 2 बच्चे हैं। तो वहाँ से फिर वो उदय कृष्ण शास्त्री जी के जो अनुयायी हैं वो आकर उन्हें बताते हैं। तो इसी बीच में फिर वो वहाँ जाते हैं और अलीगढ़ के जो आपके एसएसपी होते हैं उनसे जाकर उदय शास्त्री जी मिलते हैं। वो बोलते हैं कि सर देखिए वहाँ पर मैं गया था कथा वाचन के लिए। वहाँ पर एक लड़की है जिसके मर्डर के केस में एक लड़का को पिछले 7 साल से जेल में बंद है। तो वो कहते हैं कि तुम किस बिहाफ पे कह रहे हो, तुम्हारे पास में क्या सबूत है? तो वो कहते हैं उदय कृष्ण शास्त्री जी कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन आप इस फाइल को दोबारा खोलिए और चेक कीजिए और मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। तब ये अलीगढ़ में एसएसपी जो हैं वो इस फाइल को खोलते हैं। खोलने के बाद देखते हैं कि विष्णु गौतम पर ये केस चल रहा है और इसके बाद में फिर वो उसकी माँ से मिलते हैं तो दोबारा उस फ़ोटो को लेकर दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि बिल्कुल ये वही लड़की है। उसके बाद में फिर वो वहाँ उस गाँव में पुलिस जाती है जाने उस फ़ोटो को लेकर। जो 14 साल की लड़की जब अगवा हुई थी तब था उसके पास में वो फ़ोटो। उसको लेकर जाते हैं तब पूरी तहकीकात की जाती है। बाद में फिर वो उसकी माँ से मिलते हैं तो दोबारा उस फ़ोटो को लेकर दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि बिल्कुल ये वही लड़की है। उसके बाद में फिर वो वहाँ उस गाँव में पुलिस जाती है जाने उस फ़ोटो को लेकर। जो 14 साल की लड़की जब अगवा हुई थी तब था उसके पास में वो फ़ोटो। उसको लेकर जाते हैं तब पूरी तहकीकात की जाती है। तो तहकीकात में ये पाया जाता है कि यह लड़की वही लड़की होती है जो कि 14 साल मतलब 7 साल पहले जिसके मर्डर के केस में विष्णु गौतम जेल में बंद था। उसके बाद में फिर उस लड़की को अ, हिरासत में लिया जाता है, पूछताछ की जाती है। शक्ति के साथ में उससे सारी बातें पूछी जाती हैं। तब वो कहते हैं कि फिर वो 14 साल की लड़की जो मरी हुई दिखाई गई थी वो कौन थी? तब वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता वो लड़की कौन थी। वो तो जब ये विष्णु गौतम 2 महीने तक वहाँ नहीं पहुँचा था तब ये हमारे ही गाँव का नंगला चोखा का एक लड़का है जिसके साथ में फिर मेरी बात हुई और जब ये विष्णु गौतम नहीं लौटा तब मैं इसके साथ चली आई। मैं क्या करती? वापस तो मैं घर नहीं जा सकती थी और मैं इसमें क्या करूँ? तो इसमें फिर इसी बीच में वो अपने माँ-बाप से मिलने के लिए भी एक दिन जाती है और चुपचाप अपने माँ-बाप से मिलकर आती है। तो उसके वो बताती है कि मैं तो अपने गाँव भी गई थी, तब मुझे ये बताया गया था कि विष्णु गौतम जेल में बंद है। मैंने अपने माता-पिता से भी बोला था, तो माता-पिता ने मुझसे ये बोल दिया था कि अब हम फँस जाएँगे क्योंकि वो 7 साल से तुम्हारे मर्डर के केस में सज़ा काट रहा है। तो ये होते करते फिर उसके माता-पिता को भी बुलाया जाता है। उनसे भी कहा जाता है कि तुमने ये केस छुपा बताया क्यों नहीं? तब वो कहते हैं कि सर वो लड़का तो था ही आवारा और बेकार, इसलिए हमें ये लगा कि वो तो हमेशा जेल में ही बंद रहेगा और हमें फिर ये था कि 7 साल की वो सज़ा काट चुका है तो पता नहीं हमारे ऊपर क्या कार्रवाई होगी, इसलिए हमने इस बात को छुपाया। तो ये सब होते चलते फिर इसमें सभी को इनको सज़ा मिलती है और विष्णु गौतम को रिहा किया जाता है। रिहा करने के बाद में लेकिन जो उसके ऊपर और केस चल रहे थे तो कुछ समय के लिए ही रिहा किया जाता है, फिर वापस उसे और जुर्मों की भी सज़ा भुगतनी होती है। तो जाने अनजाने में, नादानी में इस तरह की जो गलतियाँ इंसान से हो जाती है, तो वो गलतियाँ नहीं बहुत बड़ा अपराध भी बन जाती हैं। तो ऐसी गलतियाँ ना करें और इन सब चीज़ों से सतर्क रहें, सचेत रहें और अपना ध्यान रखें सभी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।